नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। अब घबराइए नहीं, ये कोई बोरिंग भूगोल की क्लास नहीं होने वाली। यहाँ हम सिर्फ नाम रटने नहीं वाले हैं, बल्कि हम कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स और इनके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे। मतलब ये देखेंगे कि पहाड़ों के बीच के ये पतले से रास्ते असल में भारत की कहानी को लिखते कैसे हैं। चलिए इस एक बड़ी गहरी बात से शुरुआत करते हैं। सोचिए, घाटियों में तो सभ्यताएं बसती हैं, है ना? लेकिन उनका भाग्य वो हमेशा उन लोगों ने तय किया है जिन्होंने उन तक पहुंचने वाले दर्रों को कंट्रोल किया, मतलब इन संकरे रास्तों को। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो एक तरह के नेचुरल चोक पॉइंट्स हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बेसिक सा फर्क समझ लेना बहुत जरूरी है। दर्रा समझ लीजिए एक दरवाजा है, एक पतला सा गलियारा। और घाटी घाटी पूरा का पूरा कमरा है, एक फैला हुआ रहने लायक इलाका। और जैसा कि अभी हमने बात की, जो दरवाजे को कंट्रोल करता है वही तो घर के अंदर की पूरी कहानी तय करता है ना। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और कहाँ से? भारत के सबसे ऊंचे और बर्फीले इलाकों से। सबसे पहले चलते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और हमारी शुरुआत होती है भारत के सबसे ऊंचे दर्रे से, काराकोरम दर्रा। जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए, 5654 मीटर्स। ये इतनी ज्यादा ऊंचाई है कि यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम होती है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। पर मजे की बात देखिए, इतनी मुश्किल जगह होने के बावजूद ये ऐतिहासिक सिल्क रूट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था, जो लद्दाख को सीधा चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता था। अच्छा, अब काराकोरम की उस खतरनाक ऊंचाई से थोड़ा नीचे उतरते हैं और आते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 3 दर्रे हैं जो कश्मीर घाटी के लिए सच पूछिए तो लाइफलाइन है। ये हैं बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। अगर ये ना हो तो समझ लीजिए घाटी का कनेक्शन बाकी दुनिया से लगभग कट ही जाता है। अब इन नामों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए, बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, जो आज पीओके का हिस्सा है। अब इसी तनाव वाली सिचुएशन के चलते याद रखने के लिए बुर्जिल को बुज़दिल से जोड़ा जाता है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है, फोनेटिक ट्रिक, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं। अच्छा, जोजिला के लिए जो ट्रिक है वो तो बहुत ही लॉजिकल है। ये दर्रा 2 बहुत ही जरूरी जिलों को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह। तो 2 जिला से क्या बना? जोजिला। सिंपल। और सर्दियों में जब इस पर भारी बर्फ गिरती है ना, तो ये महीनों तक बंद रहता है और लद्दाख का रोड कनेक्शन पूरी तरह से कट जाता है। इसीलिए तो हम इन्हें लाइफलाइन कह रहे थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया। अब नक्शे पर थोड़ा सा और नीचे दक्षिण की तरफ चलते हैं। अब बारी है हिमालय के 2 और जरूरी राज्यों की, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में ये 3 दर्रे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है रोहतांग, जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। फिर आता है बारालाचा, जो हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करता है। और तीसरा शिपकीला, ये तो भारत को सीधे तिब्बत से ही जोड़ देता है। रोहतांग पास टूरिस्ट लोगों में तो बहुत फेमस है, पर सच बताऊं तो ये बहुत खतरनाक भी है। यहाँ की सड़कें इतनी घुमावदार हैं और मौसम इतना खराब रहता है कि अच्छों को डर के मारे रोना आ जाता है। बस इसी रोना से याद रखिए रोहतांग। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक है, एक इमोशन को नाम से जोड़ना। अब शिपकीला दर्रे की ट्रिक देखिए, ये थोड़ी विजुअल है। ये दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, और जैसे ही चीन से व्यापार की बात आती है, दिमाग में क्या आता है? शिप, मतलब समुद्री जहाज। हाँ, मानता हूं कि पहाड़ों पर शिप नहीं चलते, लेकिन इसी शिप से शिपकीला याद रखना कितना आसान हो जाता है। और एक और दिलचस्प बात, सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से एंटर करती है। चलिए अब चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां लिपुलेख दर्रे की कहानी है। इसका जियोपॉलिटिकल और कल्चरल दोनों तरह का महत्व बहुत ज्यादा है। ये भारत, चीन और नेपाल तीनों के ट्राई जंक्शन पर है, और जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, उसका भी मेन रास्ता यही है। और इसे याद रखने की ट्रिक तो मतलब बहुत ही शानदार है। सोचिए, कैलाश मानसरोवर जैसी बड़ी यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अपना नाम लिखवाना पड़ता है। बस इसी लिखवाने से याद रखिए लिपुलेख। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो उस दर्रे से जुड़ी एक पूरी असलियत को दिमाग में बैठा देता है। तो अब अपनी यात्रा को ले चलते हैं पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ।
बात करते हैं सिक्किम और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के उन दर्रों की जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। देखिए, सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला। ये दोनों दर्रे तो भारत चीन के रिश्तों का बैरोमीटर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिक्किम को तिब्बत की चुम्बी घाटी से जोड़ते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वहीं अरुणाचल में बोमडिला दर्रा तवांग जाने का रास्ता है और दिफू दर्रा म्यांमार का गेटवे है। और यहाँ भी हमें एक ट्राई जंक्शन देखने को मिलता है। जैसे उत्तराखंड में लिपुलेख था, ठीक वैसे ही यहाँ दिफू दर्रा है, जहाँ भारत, चीन और म्यांमार तीनों की सीमाएं आकर मिलती हैं। और हाँ, दर्रे सिर्फ लोगों या सामान के लिए नहीं होते, नदियां भी इनसे गुजरती हैं। जो हमारी शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी है, वो यांग्याप दर्रे से ही तो भारत में एंटर करती है। पूर्वोत्तर की बात हो रही है तो मणिपुर के तुजु दर्रे को कैसे भूल सकते हैं, और इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी खूबसूरत है। जरा कल्पना कीजिए एक राजा के ताज की, जिसमें एक कीमती मणि लगी हुई हो। तो मणि से हो गया मणिपुर, और ताज से याद रखिए तुजु दर्रा। है ना बढ़िया विजुअल ट्रिक? तो उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक घूमने के बाद अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है दक्षिण भारत। और यहाँ हम एक बहुत जरूरी चीज समझेंगे, हिमालय के दर्रों और दक्षिण के घाटों में आखिर फर्क क्या है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तर के दर्रे बहुत ऊंचे, बर्फीले और एकदम तीखे हैं, जो जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट्स का काम करते हैं। वहीं दक्षिण के घाट वो कम ऊंचे, हरे भरे और काफी चौड़े हैं, और ये इकोनॉमिक और कल्चरल कॉरिडोर की तरह काम करते हैं। पश्चिमी घाट में तो ये घाट सही मायनों में इकोनॉमिक लाइफलाइन है। जैसे महाराष्ट्र में थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से। इन्हीं रास्तों से तो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई का पूरा रेल और रोड नेटवर्क दक्कन के पठार तक पहुंचता है। और फिर आता है केरल का पाल घाट, जो अपने आप में एक भौगोलिक अजूबा है। ये कोई पतला सा दर्रा नहीं है, बल्कि नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा गैप है। सोचिए, 30 किलोमीटर! ये इतना बड़ा है कि ये उस इलाके के मौसम तक पे असर डालता है और मानसून की हवाओं को तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाता है। तो काराकोरम की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर केरल के हरे भरे पालघाट तक एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये दर्रे और घाट नक्शे पर बनी सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं हैं। असल में ये भारत की जीवन रेखाएं हैं। ये वो दरवाजे हैं जिनसे होकर सदियों से इंसान, आइडियाज, धर्म और सेनाएं सब कुछ गुजरा है। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब हम इन सभी दरवाजों को जान गए हैं, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि इन रास्तों ने हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे व्यापार के बहाव को किस तरह से शेप दिया होगा, कैसे कंट्रोल किया होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।